हम लोगों की यात्री धीर समीर में गए। धीर समीर गए। यहाँ की कथा वहां पर बतलाया गया। ये बंशीबट के समीप है। यहाँ गोपियों का कृष्ण के साथ रास देखकर हवा भी समीर भी बंद हो गई। वो धीर होकर के चले, धीरे धीरे, इसलिए इसका नाम धीर समीर पड़ा। ये धीर समीर का कुंज नित्यानंद प्रभु के ससुर जाननमा वसुधा के पिता सूर्यदास सर्किल के छोटे भाई गौरीदास पंडित के द्वारा स्थापित हुआ ये कुंज। गौरीदास पंडित महाप्रभु के परिकरों में एक हैं और जीवन के शेष दिन में यही आकर उन्होंने भजन किया था। धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने बनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। गीत गोविंद में भी जिस कुंज का उल्लेख किया गया है यही केली बट धीर समीर है। यह भी शायद वैष्णव ने बतलाया। बटकरेश्वर पंडित महाप्रभु के परिकर हैं। वे कृष्ण विरह में इतने आतुर हो गए कि लौकिक मनुष्यों के लिए मानो उन्होंने देह का त्याग कर दिया। लोगों ने देखा विरह में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उनके शिष्य गोपाल गुरु लीला में प्रवेश पा गए, अपरकट लीला में, और उनके शिष्य ध्यानचंद गोपाल गुरु जी के रसिक और विद्वान भक्त हैं। सब तत्वों को जानते हैं। गोपाल गुरु से उन्होंने सुना था। वे राधाकांत गौड़ीय मठ राधाकांत मठ में रहते थे और गंभीरा इत्यादि सब उनके देख रेख में चलती थी। हरिदास राधाकांत मठ के अंतर्गत ही हरिदास ठाकुर की भजन कुटी है। जब गोपाल गुरु अप्रकट हो गए, बगेश्वर पंडित भी चले गए, ध्यानचंद्र जी के समय में राज कर्मचारियों ने कुछ उत्पात आरंभ कर दिया। वे बड़े दुखी हो गए। जगन्नाथ मंदिर से जो कुछ उनको मिलता था वो बंद हो गया। प्रसाद सबके यहाँ जाता है, क्या कौड़ी या क्या दिया जाता है, प्रसाद इत्यादि, वो सब बंद हो गया। तो उसी समय में किसी वृंदावन के ब्रह्म के कोई भजन करने वाले ने समाचार दिया, बक्रेश्वर पंडित यहाँ पर धीर समीर में भजन कर रहे हैं, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे, आ जाओ। ये तो बतलाया था ये सब। ना नहीं, यहाँ पर आज बतलाया था। आज बतलिए थे। तो तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? हमने धीर समीर में उनको भजन करते हुए देखा है। यह शंकर के पैदल यात्रा करे किए, वृंदावन में आए बहुत दिनों के बाद में, और गया तो देखा तो सचमुच में वो भजन कर रहे थे धीर समीर में। देख करके उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए जगन्नाथपुरी में, राजा के कर्मचारी लोग बहुत उत्पात कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। तो
उन्होंने कहा कि हमारे जाने की जरूरत नहीं, तुम जाओ, सब तुम्हारे जाते जाते उन लोगों का अत्याचार बंद हो जाएगा और सब समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तो इससे पहले आपने बताया था ये गोपाल गुरु ने गोपाल गुरु जी उसने बताया था बागीचा में नीम पेड़ है तो बनाना व्यवस्था हो जाएगा। हाँ, उन्होंने बतलाया नीम का पेड़ है और गोपाल गुरु ने बतलाया ध्यानचंद को उसे काट करके और हमारी मूर्ति बनाना और वहां पर रख देना राधाकांत मठ में और सारी व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। वे उनका ध्यान करते हुए राधाकांत में लौट आए। कर्मचारियों ने अपने कृत्य के लिए पुनः पुनः क्षमा मांगा और उनका पहले के प्रति उनका भाव बहुत बदल गया। वे आदर करने लग गए। वह यही धीर समीर है जहां बक्रेश्वर पंडित दर्शन दिए थे। इसलिए कैसे कैसे महाप्रभु के परिकर हैं और भजन के बल से एक जगह शरीर त्याग दिखला करके और वृंदावन में भजन कर रहे हैं। यह भक्तों के लिए संभव है, इसको असंभव नहीं मानना चाहिए। मान भंजन स्थली, धीर समीर के अंतर्गत ही मान भंजन स्थल है। परिक्रमा मार्ग में इसका ऐसा ग्रंथ में ऐसा वर्णन होता है कि जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध पद स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदार, जिस मधुर लीला का गोविंद लीला में वर्णन किया है वो मान भंजन लीला वहीं पर हुई थी, धीर समीर में हुई थी।